नमस्कार, मेरा नाम है वर्सेटाइल वी आर्टिस्ट और सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखना और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद ऑल वाले ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने लॉकडाउन में रामायण का जिक्र किया था और हनुमान के रोल में दारा सिंह से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। वो किस्सा सुनाते समय ही मुझे रविंद्र जैन साहब की याद आई थी। आप जानते हैं ना वो कौन है? रामायण के हर एपिसोड की शान था उनका संगीत और ये संगीत रविंद्र जैन साहब ने ही तो दिया था और हर खास चौपाई भी उन्हीं की तो गाई हुई थी। रविंद्र जैन साहब 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में जन्मे। बकौल रविंद्र जैन कहते हैं कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं, उसने मेरी आंखों की बजाय मेरे दिमाग को रोशन किया। और 1973 में रविंद्र जैन राजश्री प्रोडक्शन की सौदागर से जुड़े। सजना है मुझे सजना के लिए गाने के माध्यम से, और ये गाना उस वक्त पॉपुलर हुआ, सुपर हिट हुआ, ब्लॉकबस्टर भी हुआ। फिल्म हो गई फ्लॉप तो उन्होंने श्री कृष्ण और अलिफ लैला में भी तो संगीत और आवाज दी थी, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। रविंद्र जैन साहब की लव स्टोरी भी बड़ी कमाल की है। एक कार्यक्रम में वो एक कविता सुना रहे थे जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही बहुत सुंदर हो। ये कविता दर्शकों के बीच बैठी एक लड़की को बहुत पसंद आ गई। लड़की की माँ ने कविता सुनने के बाद घर पहुंचकर तारीफ में कहा, अगर मेरी लड़की बड़ी होती ना तो मैं उसकी शादी इनसे करवा देती। और लड़की ने पता क्या किया? ये बात सुनकर लड़की कमरे में गई और साड़ी पहनकर वापस आ गई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मैं बड़ी हो गई ना। रविंद्र जैन साहब ने एक इंटरव्यू में ये किस्सा सुनाते हुए बताया था कि वही लड़की दिव्या अब मेरी आंखों की रोशनी है। आप समझ गए ना। एक और किस्सा है राज कपूर और जैन साहब का। इन दोनों का काफी मेल मिलाप था, घर आना जाना भी था। एक दिन रविंद्र राज कपूर के घर में बैठे थे। बातों बातों में राज कपूर थोड़ा सा टेंस हो गए। अब उन्हें देखकर बोले, क्या हुआ? तो राज कपूर बोले कि राम तेरी गंगा मैली नाम की एक मूवी बना रहा हूं। दिक्कत यह है कि मैंने ही जिस देश में गंगा बहती है बनाई है, अब मैं ही राम तेरी गंगा मैली बना रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे? रविंद्र जैन ने पता है क्या किया? हारमोनियम उठाया और झट से गा दिया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इसके बाद राज कपूर ने कहा, बस अब मैं अपनी फिल्मों का टाइटल जस्टिफाई कर सकता हूं। इसके बाद ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई। रविंद्र जैन साहब बिना कॉपी पेन के ही लिरिक्स तैयार कर लेते थे और उस पर धुन भी बना देते थे ऐसे ही। दोस्तों, हमारी टीम के कंटेंट राइटर अमित शर्मा बताते हैं कि 1998 में कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में वो खाटू श्याम जी पर बना एक नाटक तुमसे बड़ा ना दानी श्याम कर रहे थे और वहां पर चीफ गेस्ट रविंद्र जैन ही थे। इतने खुश थे कि रात को कलाकारों से मिलने होटल पहुंच गए और वहीं बैठे बैठे गीत बना दिया और गाने लगे। उम्र के अंतिम पड़ाव में उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 9 अक्टूबर 2015 को उन्होंने आखिरी सांस ली। दोस्तों, वो सूरदास थे। चाहते तो परिवार की दया के सहारे जीवन यापन कर सकते थे, पर नहीं। उन्होंने आंख न होने की सहानुभूति नहीं ली, बल्कि अपने हुनर से नाम कमाया। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, चलता हूं, फिर मिलूंगा किसी नए किस्से के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।